अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक लेक्चर्स की एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई थी कि एनटीएस के पिछले वाले जितने भी पेपर्स हुए हैं सीटी पीटीसी डीएम वगैरह की, उसमें सोशल स्टडीज़ के जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ था। उस सिलसिले को हम आज बढ़ाते हैं। ठीक है, चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। 32वां एमसीक्यूज है, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज हेल्ड इन ओपन स्पेस ऑफ मॉर्ले पार्क, मिंटो पार्क, कर्जन पार्क। करेक्ट ऑप्शन है मिंटो पार्क। मिंटो पार्क को बाद में इकबाल पार्क भी कहा गया। आजकल इसको वो दूसरा नाम है इसका, इकबाल पार्क। अगला एमसीक्यू है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड डेट समिट ऑफ ओआईसी इन 1974। पाकिस्तान ने 1974 में ओआईसी का समिट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ये कौन सा नंबर था? सेकंड ओआईसी समिट था, थर्ड था, फोर्थ था या फर्स्ट था? ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये कायम हुआ 1969 में। सही है। इसका हेडक्वार्टर, ओआईसी का हेडक्वार्टर जद्दा में है और टोटल 57 कंट्रीज है इसमें। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो नाम है इसको चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाया गया। कब? 2011 में। 2011 में ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जगह ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जगह कोऑपरेशन लग गया। जो 1974 में पाकिस्तान में ओआईसी का समिट हुआ था वो था दूसरा समिट। अगला एमसीक्यूज है 34 नंबर, अल्लामा इकबाल गिव हिज हिस्टोरिक स्पीच इन दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद और मुंबई। इट्स ऑब्वियस इलाहाबाद में। मेज इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ रबी, खरीफ और स्प्रिंग और ऑटमन। दो किस्म के सीजन है पाकिस्तान में। एक को हम कहते हैं रबी की फसलें, दूसरे को हम कहते हैं खरीफ की फसलें। रबी की फसलें नवंबर से लेकर अप्रैल तक बोई जाती है और काटी जाती है। इस दौरान जो चीज़ें होती हैं वो है वीट, पीज एंड मस्टर्ड। खरीफ की फसलें, इसकी ड्यूरेशन क्या है? अप्रैल से जून तक। कौन कौन सी फसलें होती हैं? वो है राइस, शुगर कैन, मेज एंड कॉटन। लिहाजा मेज जो है वो खरीफ क्रॉप है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। The long ridges of sand form along the general direction of wind are called longitudinal dunes. अगला है 37 नंबर, The river Kabul joins the Indus River at। दरिया काबुल, दरिया सिंध दोनों कहाँ पे मिलते हैं? मोहम्मद एजेंसी में, अटक के मकाम पे, पेशावर के मकाम पे या गिलगित बल्तिस्तान के मकाम पे? जवाब है अटक के मकाम पे। एक और एमसीक्यू जो इंतहाई अहम है वो है कि 5 rivers in Punjab meet or merge in which place? In Panjnad River, which is in साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। पंजाब के पांचों दरिया कहाँ पे मिलते हैं? पंजनद रिवर में, और ये कहाँ पे है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। सच्चल सरमस्त वाज अ पोएट। पुश्तो का था, पंजाबी का था, कश्मीरी का था, कौन से जुबान का था? दोनों को देखे, सच्चल सरमस्त, इस तो इसके शॉर्टकट को याद रखे कि ये सिंधी पोएट था। अगला है, इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज वेयर ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड एक्यूमुलेशन ऑफ आइस क्रिएट्स बाउल शेप डिप्रेशन इज नोन एज। फचौड, ट्रांस, सर्क और हैंगिंग वैली। करेक्ट ऑप्शन है ट्रांस। अगला एमसीक्यूज है,
the areas that don't become hot even if they are near to the equator are called, they are the temperate regions. अगला MCQs है कि there are dash lines of latitude assigned to the surface of earth not including the equator. अर्थ की शेप बेजवी होती है. अर्थ पर किसी मुल्क को लोकेट करने के लिए नक्शा बनाया गया है और नक्शे को बनाने के लिए इस पूरे अर्थ को अर्जी तौर पर या वर्चुअली दो किस्म के लाइंस उसके डायग्राम पे ड्रा कर सकते हैं हम. एक ये वाला लाइन है जिसको कहते हैं इक्वेटर. दूसरा वाला लाइन है ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन. ये वाला लाइन इट इज कॉल्ड इक्वेटर. द वर्टिकल लाइन इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. सही है. तो प्राइम मेरिडियन एक नाम है प्राइम मेरिडियन और अगला है इक्वेटर. अगर आप ये वाला प्राइम मेरिडियन है तो अगर प्राइम मेरिडियन से इस तरफ पर लाइंस खींचे और इस साइड पे भी लाइंस खींचे तो these lines are called longitude. प्राइम मेरिडियन के along जो वर्टिकल लाइंस है टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट आपने जो लाइंस ड्रा की है प्राइम मेरिडियन के, उस लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. तो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हम कितनी ड्रा करते हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट पे? दो किस्म के हैं, या जवाब होगा 180 डिग्री या 90 डिग्री. इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन में नाम किसका लंबा है? प्राइम मेरिडियन का. लिहाजा प्राइम मेरिडियन के टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट जो वर्टिकल लाइंस आपने ड्रा की है वो टोटल कितनी होगी? 180 डिग्री. सही है. और एक और शॉर्टकट भी जहन में याद रखें कि ये अर्थ की शेप जो है वो बेजवी शक्ल की है, तो इस तरह का वो डायग्राम थोड़ा सा लंबा है. अगर लंबा है तो लाइंस ज्यादा लगेगी. अगर आप इस तरह लाइंस ड्रा करना शुरू कर दे तो ये ज्यादा लाइंस लगेंगी. अगर आप इस तरह लाइंस ड्रा कर लें, ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर. अगर इस इक्वेटर के ऊपर लाइंस ड्रा कर लें और नीचे लाइंस ड्रा कर लें, ऊपर वाले हिस्सों को कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को क्या कहते हैं? साउथ. अगर आप इक्वेटर के नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज? लेटिट्यूड. लेटिट्यूड एरिया कम है तो इसमें लाइंस कम आएगी. तो अलोंग द इक्वेटर की तरह की लाइंस ऊपर और नीचे आप ड्रा करते हैं, उसको हम कहते हैं लेटिट्यूड. ये कितनी होगी? ये होगी 90 डिग्री. शॉर्टकट अगेन के शॉर्टकट क्या है? प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन कौन सा लाइन है? ए वाला. अगर प्राइम मेरिडियन वाले लाइंस की तरह आप इस तरह लाइंस ड्रा करते हैं तो ये कितनी होगी? वो ये होगी प्राइम मेरिडियन के अलोंग या प्राइम मेरिडियन की तरह जो लाइंस है वो कितनी होगी? वो 180, क्योंकि प्राइम मेरिडियन का नाम भी लंबा है. तो 90 और 180 डिग्री में ज्यादा कौन सी है? वो है 180 डिग्री. अगला है जो इक्वेटर के हैं. इक्वेटर के ये दरमियान वाला जो लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर. उसी इक्वेटर की तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ऊपर और नीचे ड्रा करते हैं, इस लाइंस को कहते हैं लेटिट्यूड. ये कितनी होगी? 90 डिग्री. सही है. तो लेटिट्यूड स्मॉल लेटिट्यूड
कौन सी लाइन सही है? ये कितनी होगी? 90 डिग्री। सही है। अगला एमसीक्यू है कि द टोटल नंबर ऑफ सेनेट सीट्स आर 102, 100, 102, 104 and 106. The correct option is 104. That's all for today. Thank you for having your time. I hope it will be helpful for you. Allah Hafiz.